जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी ने समय को 4 भागों में बांटा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अंत में कलयुग। 3 युगों को बनाकर ब्रह्मा जी संतुष्ट थे। पर जैसे ही उनकी दृष्टि कलयुग पर पड़ी, वे स्वयं विचलित हो उठे, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से कलयुग को बनाया था उसमें से एक भी गुण कलयुग में शेष नहीं था। तीनों युगों को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक का मार्ग दे दिया गया। अब केवल कलयुग शेष था। ब्रह्मा जी ने उसे अपने समीप बुलाया। कलयुग सामने आया, अव्यवस्थित, चंचल, कभी हंसता, कभी रोता, कभी जमीन पर लौटता, कभी आकाश की ओर चिल्लाता। उसकी आंखों में न लज्जा थी, न विवेक, उसके शरीर पर न संयम था, न मर्यादा। वह स्वयं ही अपने भीतर के द्वंद्व से जूझ रहा था। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ इस सृष्टि में तुम किनसे सबसे अधिक घृणा करते हो? कलयुग अचानक शांत हो गया। फिर बोला, जो सत्य बोलते हैं, जो किसी को छलते नहीं, जो ईश्वर को स्मरण करते हैं, जो संयम में जीते हैं, वही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। ब्रह्मा जी ने फिर पूछा, और तुम किनसे प्रेम करते हो? कलयुग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, जो अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो झूठ को बुद्धिमानी कहते हैं, जो आस्था का मजाक उड़ाते हैं, जो दूसरों के कष्ट में अपना सुख खोजते हैं, जो इच्छा और अहंकार में डूबे रहते हैं, मैं उन्हीं से प्रेम करता हूँ, क्योंकि वे बिना किसी संघर्ष के मेरे कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, तुम्हें भी अपना क्षेत्र मिलेगा, लेकिन याद रखना, जहाँ एक भी मनुष्य सत्य, करुणा और भक्ति को थामे खड़ा रहेगा, वहाँ तुम्हारी शक्ति सीमित रहेगी। कलयुग हंसा, पर उसकी हंसी में भय छिपा था, क्योंकि वह जानता था उसे सबसे अधिक भय उन लोगों से है जिन्हें वह कभी खरीद नहीं सकता।